घरेलू और वैश्विक बाजारों में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 2 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब एक महीने के निचले स्तर पर आ गया। ये 6% से ज्यादा गिरकर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया। वहीं 5 मई 2026 की एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर करीब 11% टूटकर 2,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गया। इसका असर गोल्ड और सिल्वर ETF पर भी दिखा और दोनों में बड़ी गिरावट आई। गोल्ड सिल्वर ETF में दिखी बिकवाली। सोना और चांदी में आई इस गिरावट का असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर भी दिखा। सिल्वर ETF में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। कोटक सिल्वर ETF, SBI सिल्वर ETF, निप्पॉन इंडियन सिल्वर ETF और ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF जैसे कई फंड 5 से 8% तक गिर गए। वहीं गोल्ड ETF में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ये सिल्वर की तुलना में कम रही। SBI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF और कोटक गोल्ड ETF जैसे प्रमुख फंड करीब 3 से 5% तक नीचे आ गए। गिरावट की वजह क्या रही? LKP सिक्योरिटीज के BP रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोने में हाल के सत्रों में तेज गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि एक ही ट्रेडिंग सत्र में सोना $200 से ज्यादा गिर गया। पिछले 2 दिनों में इसमें करीब $300 की गिरावट आ चुकी है। उनके मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख, मजबूत डॉलर और बढ़ती ब्रांड यील्ड है। बाजार में ये धारणा बन रही है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ईरान से जुड़े भू राजनीतिक तनाव ने भी बाजार की अनिश्चितता बढ़ाई है। हालांकि ऐसे समय में सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन फिलहाल मजबूत डॉलर के कारण उस पर दबाव बना हुआ है। तकनीकी स्तर क्या संकेत दे रहे हैं? जतिन त्रिवेदी के मुताबिक MCX पर सोना फिलहाल तकनीकी रूप से कमजोर नजर आ रहा है। अब इसके लिए 1,50,000 रुपए के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। दूसरी ओर 1,44,000 से 1,42,000 रुपए के बीच मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर कीमतें इस स्तर के नीचे जाती हैं तो बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड ETF से $5 अरब की निकासी। नितिन केडिया का कहना है कि गोल्ड ETF के करीब 5.1 अरब डॉलर की निकासी, डॉलर इंडेक्स का 100 के ऊपर पहुंचना और कच्चे तेल की कीमत में $97.65 प्रति बैरल के ऊपर बने रहने जैसे कारकों ने मिलकर सोने की कीमत पर असर डाला है। इसके चलते घरेलू बाजार में सोना 1,56,000 के ऊपरी स्तर से गिरकर करीब 1,47,500 तक आ गया है। इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताजा आर्थिक अनुमान भी बाजार की चिंता बढ़ाने वाले रहे। फेड ने 2026 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन साथ ही महंगाई के अनुमान भी ऊपर किए और ये संकेत नहीं दिए कि बाजार दरों में जल्द कटौती होगी। इससे साफ है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई को लेकर सतर्क है। ऐसे माहौल में मजबूत डॉलर, ऊंची बॉन्ड यील्ड और महंगा कच्चा तेल निकट अवधि में सोने की कीमत पर दबाव बनाए रख सकते हैं। आने वाले समय में सोना 1,42,000 से 1,62,000 के दायरे में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर युद्ध से जुड़ा तनाव धीरे धीरे कम होता है और बाजार की घबराहट घटती है तो सोने में फिर से चरणबद्ध खरीदारी और निवेशकों की दिलचस्पी लौट सकती है।